अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिर हियर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी फीचर के मालिक हैं और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कौन कौन से फीचर रखते हैं, यूकैरियोटिक कौन कौन से हैं, और लास्ट में इनकी डायग्राम देखेंगे। सो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट सेल। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और इसके न्यूक्लियस की बुनियाद पर हम जो है ना दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर विदाउट एनी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। प्रो मीन बिफोर एंड कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, यानी जो 600 मिलियन ईयर अगो की अगर हम बात करें तो एनिमल यूनिसेलुलर थे और उनमें बहुत ज्यादा जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता था। और बिफोर न्यूक्लियस यानी अर्ली सेल विदाउट एनी न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ये टर्म बयान की गई थी 1937 के अंदर। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ई चैटन, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म दी थी, कंपैरिजन बिटवीन टू सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक है, यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी दोज सेल व्हिच कंटेन डिस्टिंक्ट एंड क्लियर न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यानी सेल्स दोज सेल्स विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब इसके दरमियान पॉइंट्स हम मैंने लिखे हुए हैं, लिस्ट बनाई हुई है। ये हमारे पास 13 पॉइंट है टोटल, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप जब ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखें, इंट्रोडक्शन के बाद ये पॉइंट बना लें, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट की आप जो है ना तफसीली तौर पर एक्सप्लेनेशन देते जाएं। सो पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल, ये हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में पहला जो फर्क है, देयर इज नो डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन दी सेल, कि प्रोकैरियोटिक में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में these cells contain distinct and well defined nucleus, इनमें मौजूद होता है। जबकि दूसरे नंबर पर those organisms possessing prokaryotic cell, these are known as prokaryote, while those organisms possessing the eukaryotic cell are called eukaryote। ये तमाम पॉइंट इस तरतीब के मुताबिक लिखे हुए हैं कि ये तरतीब है हमारे पास न्यूक्लियस की बुनियाद पर, सेल टाइप की बुनियाद पर, ओरिजिन की बुनियाद पर, ऑर्गेनेली, क्रोमोसोम, राइबोसोम हो गया, इसके साथ साथ सेल वॉल, सेल डिवीजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्रोमेटिन मटेरियल, सेकुलस, एग्जांपल एंड डायग्राम। तो ये 13 पॉइंट तरतीब के साथ लिखे हुए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट हमने देखा न्यूक्लियस की बुनियाद पर, दूसरा सेल टाइप की बुनियाद पर, तीसरा हम देख रहे हैं ओरिजिन। प्रोकैरियोटिक रिप्रेजेंट द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, जबकि यूकैरियोट आर प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट। कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट है ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है, ये जो है ना हमारे पास रिसेंटली जो है, लेकिन इनकी एवोल्यूशन के कहां से हुई, प्रोकैरियोटिक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनेली, कि प्रोकैरियोटिक सेल जनरली लैक दीस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। के प्रोकैरियोटिक सेल में याद रखना डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होते, जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है, इट कंटेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इन द साइटोप्लाज्म, यानी इसमें गोल्गी बॉडी भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, न्यूक्लियस भी मौजूद है, और इसके साथ साथ जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास अगला जो पॉइंट है क्रोमोसोम के हवाले से। क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए ओनली, और इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो रियली डिस्पर्स्ड होता है, और इसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियाइड। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है याद रखना वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। कि सेल वॉल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकिन और म्यूरिन व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। कि प्रोकैरियोटिक की वाहिद कैरेक्टरिस्टिक जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन और या जिसको म्यूरिन कहते हैं, वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड का, शुगर का मिक्सचर होती है।
जबकि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड फिंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, जबकि एनिमल की सेल वॉल मौजूद नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं सेल टाइप के अंदर सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन में हम बात करते हैं माइटोसिस इज मिसिंग, बाइनरी फिशन इज एप्लीकेबल, जबकि इधर सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस एंड फॉर्म द माइटोटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय द प्रोकैरियोट, जबकि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एब्सेंट इन द यूकैरियोट। यूकैरियोट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हम जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं बाय द नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एसिमिलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम की। Here are ribosomes small in size 70s while these are 80s, जबकि इनके स्मॉलर यूनिट देखें 30-50 और इनके स्मॉलर यूनिट जो है ना 60-40 होते हैं। ये यूकैरियोटिक की वाइड कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 10 टाइम स्मॉलर होते हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम 10 टाइम लार्जर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। DNA is freely dispersed in the cytoplasm while genetic material is enclosed in the nucleus, कि इनका जो साइटोप्लाज्मिक DNA मटेरियल है वो फ्रीली डिस्पर्स होता है। शक्ल के अंदर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं और इसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियाइड मटेरियल, जबकि इनका जो है ना एक खास रीजन में मौजूद है न्यूक्लियोलस के साथ और ये क्रोमेटिन मटेरियल DNA एंड प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स की। इनके एग्जांपल में शामिल है बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इनमें प्लांट, एनिमल, एल्गी एंड फिंजाई शामिल है। आखिरी पॉइंट दैट इज नोन एज सेकुलस, द एंटायर सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट। ये आपका 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन सेकुलस। अक्सर बच्चों को ये डिफाइन मिलती ही नहीं है और अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर प्रोकैरियोट वर्ड लाजमी लिखना होता है। The entire cell wall of the prokaryote is oftenly regarded as a single huge molecule or molecular complex that is known as a saccule, जबकि इस तरह का कोई भी there is no saccule present in the eukaryotic cell। डायग्राम पर जरा गौर करें कि ये हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल इसका पड़ा हुआ है, ठीक है, DNA, सेल वॉल मौजूद है, पिलाई मौजूद है, लार्ज स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्लैजिला और राइबोसोम मौजूद हैं जो कि 70s हैं, पिलाई मौजूद है और ये कैप्सूलर स्ट्रक्चर है। जबकि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ की थी। यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चर देखें कि ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर और ये न्यूक्लियस ये वाला साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, पैराक्सीजोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये राइबोसोम मौजूद है। दीज आर 80s larger in size होते हैं। So this is basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell। Dear student, इस लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको लिखना हर किसी के लिए आसान नहीं है। जिस बच्चे ने एज इट एज लिखा, जिस बच्चे ने इसको कंपैरिजन करके लिखा, उस बच्चे को पूरे नंबर मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जो है ना एक पॉइंट ये लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट कोई चेंज कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा कि ये आपको डिफरेंस तो ना हुआ, कोई पॉइंट पहले कहाँ है दूसरा कहाँ है। तो आपने याद रखना है कि बेसिक डिफरेंस में मेन पॉइंट उसके अपोजिट साइड पर होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू सो मच।